नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आज ये वीडियो मेरा किसी टॉपिक पे नहीं है, कोई चीज़ आज मैं आपको समझाऊंगा नहीं। आज मैं केवल आपको उत्साहित करूंगा, आपको खुश करूंगा, आप में जोश भरने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मैं इस वीडियो के बारे में सोच रहा था, लेकिन फाइनली आज इस वीडियो का टाइम आया है और ये सही टाइम है। बोलते ना, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है, जो सिस्टम है। तो आज इस वीडियो का टाइम है। आज आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आज के टाइम में आपकी क्या वैल्यू है और समय की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नई नई वीडियो आएगी, ठीक है। और आगे भी मैं लाता रहूँगा, अच्छी अच्छी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है और आप उनको ज़रूर देखिए और चीज़ों को ग्रहण करिए और समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपने एक चीज़ हमेशा सुनी होगी कि जब हम 12th में या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो हमसे एक बात बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, ये टाइम कभी नहीं आएगा। वो क्यों बोलते हैं हमें बात? उनको पता होता है कि इस समय का, जो अभी ये समय चल रहा है, ये तुम्हारी अवस्था है जिसमें आप भटक सकते हैं। इसके दो रास्ते होते हैं, आपको पता होगा, एक गलत एक अच्छा। कि उसमें एक रिसर्च ये भी हुआ था कि जब स्टूडेंट 5वीं या 6वीं तक पढ़ते हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट नकम्मे होते हैं। कोई पढ़ने की सोचता नहीं है, बस खेलने कूदने की बातें करता है। केवल खेलने, जी टाइम मिल जाए खेलने, स्कूल में आधी बार आना आधी बार नहीं आना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और अपने 12th पास कर लेता है और ग्रेजुएशन में प्रवेश करने की सोचता है, तो उस पीरियड के दौरान उसके माइंड में ऐसी चीज़ें आ जाती है कि वो अच्छे रास्ते को धारण करने की कोशिश करता है। और लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में अच्छे होते हैं, 12th बाद में वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, ठीक है। ये रिसर्च हुआ था और इस पर कई यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया था। तो इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आज तक आपने कुछ भी किया हो, आपने कितनी भी गलतियां की हो, आपने अपना टाइम कितना भी खर्च किया होगा। देखिए, गलती, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपने कोई ऐसी गलती कर दी जिससे आपको भगवान भी माफ़ ना करे, ठीक है। मैं उस गलती की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी गलती की बात कर रहा हूँ जो आपने अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाही करी हो, या आपने टाइम पे पढ़ा नहीं हो, या आपने 1-2 बार 10वीं में आप फेल हो गए, या 12वीं में आप एक बार फेल हो गए। मैं ऐसी गलती की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपने जो गलती कर दी, आपने पढ़ने के दौरान आपने असफल हुए आप, और आपसे 12th पास नहीं हो पाई एक बार में और 10th पास नहीं हो पाई। लेकिन अब आप क्यों नहीं कर सकते? अब आप क्यों नहीं कर सकते? कई ऐसे उदाहरण मैं देखता हूँ, कई ऐसे आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो 10वीं में 3 बार फेल हो रहे हैं, 12th में 2-2 3-3 बार फेल हो रहे हैं, वो IPS IAS बन रहे हैं, इंस्पेक्टर बन रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो अच्छे पढ़ाई में थे लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं रास्ते भटक गए। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा समय है, आप अच्छे रास्ते को पकड़िए सबसे पहले और उसमें मेहनत करिए। आप ये सोचिए कि मेरा जन्म इस धरती पे क्यों आया? क्या मैं ऐसे ही लोगों के भरोसे भटकता रहूँगा? क्या मैं ऐसे ही लोगों के, मेरे माता पिता मुझे खिला के दे देंगे? ज़िंदगी भर कोई नहीं खिला पाएगा। ज़िंदगी भर आपको कोई रोटियां नहीं देगा। आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को संघर्ष करना पड़ेगा। ये ऐसा टाइम है कि आप कुछ कर जाओ, बस समाज में अपना नाम रोशन कर लो। आप जॉब लग जाओगे, आप सुख सुविधा पालोगे। जैसे मान के चलिए आप जॉब लग गए, आपने सुख सुविधा पाली, तो क्या आप मुझे पैसे दे देंगे? क्या आप अपनी सुख सुविधा मुझे दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी पावर हो जाए जिससे आप समाज कल्याण का काम कर सकें, वहाँ भी आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। लेकिन आप जॉब लग जाएंगे तो मैं आपकी इज्जत करने लग जाऊँगा। भले आप पैसा अपने पास रख रहे हैं, अपनी सुख सुविधा अपने पास रख रहे हैं, लेकिन मैं आपकी इज्जत करूँगा। क्यों करूँगा? कि आपके पास सरकारी नौकरी, आपकी खुद की एक इज्जत है, और मैं अपने विचार आपके पास रखूँगा कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, क्या ये उचित है? मैं आपसे राय मांगूंगा। तो इस चीज़ को आप क्यों नहीं सोचते? आप क्यों इस टाइम को ख़राब कर रहे हैं? जितना हो सके इस टाइम का सदुपयोग कर लो। रात और दिन मेहनत एक कर दो। आपने जो भी लक्ष्य रखा है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो उसकी मेहनत क्यों नहीं करते आप? सारे दिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे अनावश्यक चीज़ें आप देखते हैं। आप नॉलेजेबल चीज़ें बहुत कम देखते होंगे। इंडिया में ये रिकॉर्ड है आज तक का कि 95% लोग अच्छी चीज़ नहीं देखते, अच्छी चीज़ कभी नहीं देखते। वो कोई चीज़ ऐसी नॉलेजेबल आती है, उसको 1 या 2 मिनट देखेंगे, बस चलो यार ये अच्छी बात है, लेकिन गलत चीज़ों पे जा रहे हैं। तो यही तो ये रिसर्च है। हम इतने नकम्मे हैं कि हमें अच्छी चीज़ भाती ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं कि हम नॉलेज ग्रहण करें।
तो मैं कहता हूं कि आपका उद्देश्य क्या है? जॉब लगना। आपका उद्देश्य क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना। आपका उद्देश्य क्या है? अपने समाज में इज्जत बनाना। आपका उद्देश्य क्या है? कि समाज कार्य करना, लोगों की इज्जत करना। अगर आप लोगों की इज्जत करेंगे तो आपकी इज्जत होगी। एक चीज़ होती है कि आप बहुत पैसे वाले हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन आपके पास कोई आके नहीं बैठेगा उस टाइम, ठीक। तो मैं कहने का मतलब यही है कि आप जितना हो सके अपने खुद की स्मार्ट रणनीति बनाते हुए जो भी आप लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसकी ओर अग्रसर हो। ऐसा नहीं हो कि जब 2-3 साल आप गुजार दें फिर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेंगे। बोलते हैं कि ये स्टार्टिंग के 2-3 साल आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और ये स्टार्टिंग के 2-3 साल अगर आपने ख़राब कर दिए तो पूरी ज़िंदगी उजाड़ सकते हैं आपकी। ये बात फैक्ट है, और बड़े लोगों ने ये बात गलत नहीं बोली है, ठीक। तो इन चीज़ों को आप क्यों नहीं सोचते? आप क्यों अपने मन में क्यों नहीं उतारते कि मेरा मकसद है, भगवान ने मुझे अच्छी खासी ज़िंदगी दी है, अच्छा खासा जीवन दिया है, मुझे अच्छा मस्तिष्क दिया है, हाथ पैर दिए हैं, अच्छा दिमाग दिया, फिर मैं क्यों इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा? अपने आप को झांको, अपनी गिरेबान में झांक के देखो। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ बनाया, सारी सुख सुविधा दे रहे, क्या ज़िंदगी भर आप उनको मेहनत करवाते रहोगे? क्या ज़िंदगी भर आप उनको लोगों की नज़रों में ताने दिलवाते रहोगे? आप ऐसा क्यों काम नहीं करते कि उनकी इज्जत बढ़े, लोग उनका सम्मान करें, आपका भी करें? फिर आप फटते क्यों नहीं हो? कई ऐसे लोग हैं जो सारे दिन बकवास की बातें करते रहेंगे जी, इतनी इतनी सारी चीज़ें उनको समझा दी अच्छे से कि आपको मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, फिर आप मेहनत क्यों नहीं कर पा रहे? आप देखते होंगे कि 21, 22, 23, 24, 25 साल तक आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद में आपको घर वाले बोलने लग जाएंगे। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप पर जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, फिर आप क्या क्या कर लोगे बताओ? फिर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और आप रोओगे एक कोने में बैठ के कि मेरे से ये गलती क्यों हो गई भगवान, मेरे से क्या गलती हो गई? गलती भगवान ने नहीं करवाई आपसे, आप खुद अपनी गलती के जिम्मेदार हो, और उस टाइम पे आपको केवल पछताना बढ़ेगा। तो इससे अच्छा है कि उस टाइम को अभी से अपने माइंड में उतारो और इस 2-3 साल मेहनत में लग जाओ, अदरवाइज पछताने के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरी बात याद रखना, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आज, इतना ही इस वीडियो के अंदर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। और फटना बस, अपना ज़िंदगी का एक मकसद बना लो बस, और कुछ नहीं है, और माता पिता की सेवा करो। ओके, फिर मिलता हूँ नए वीडियो में। धन्यवाद, बाय।